Hello, welcome to Dr. Raj Purohit's Law Learning Lessons. Dear students, I am Dr. M.S. Raj Purohit, Principal, Government PG Law College, Pali. Today, we shall discuss the remedies for breach of contract. In my previous lecture, we have discussed about the breach of contract, according to which there are two kinds of breach. One is anticipatory breach, which is enumerated in section 39, for which there are two kinds of remedies: rescission of the contract and can claim damages or compensation for the losses. So अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो हम उसको संविदा को समाप्त कर सकते हैं और उससे हम कंपेंसेशन या डैमेजेज जो आपको नुकसान हुआ वो हम उससे प्राप्त कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर एक गायक को किसी ने अपने थिएटर में गाने के लिए उसके साथ संविदा की कि वो हफ्ते में 2 दिन मेरे यहाँ पे गाएगा, तो वो 4 हफ्ते तक तो उसने लगातार अपनी परफॉर्मेंस दी, 5वें हफ्ते वो गायब हो गया. तो ऐसी स्थिति के अंदर उसने बीच में संविदा को तोड़ दिया और 6ठे हफ्ते में वो उसने आके वापस गाना शुरू कर दिया, तो और उसने अनुमति दी और गाना के लिए अनुमति दी. तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि जब उसने गाना डिसकंटिन्यू कर दिया, नहीं गाया, तब आप उसको संविदा को समाप्त कर सकते हैं. देयर कैन बी रेसिशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, या उससे क्लेम कर सकते हैं. लेकिन अगले हफ्ते जब उसने गाना शुरू किया और आपने उसको गाने के लिए अनुमति दे दी, तो अनुमति देने के कारण से कॉन्ट्रैक्ट तो रिवाइव हो गया, लेकिन उस कारण से अगर आपको कोई नुकसानी हुई है तो वो नुकसानी आप उससे क्लेम कर सकते हैं. और दूसरा होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विच सेक्शन 73 स्पीक्स अबाउट दिस. तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर चुके हैं. एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपसे बताया कि जब कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस अगर होता है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, तो वो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. और ऐसी स्थिति के अंदर सेक्शन 73 कहता है कि आप उसके बारे में डैमेजेज या लॉस ले सकते हैं, लेकिन वो रिमोट नहीं होने चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए. और तो इसके बारे में रेमेडीज की जब बात करें हम कि उसके बारे में क्या क्या उपचार हमको प्राप्त हैं, तो उसके बारे में हमको 5 तरह के उपचार प्राप्त हैं. क्योंकि जब भी कोई भी स्थिति होती है कि व्हेन, एक लैटिन कहावत है कि उबी जस इबी रेमेडियम, व्हेन देयर इज ए रॉन्ग, व्हेन देयर इज ए राइट, देयर इज ए रेमेडी. जब कोई गलत कार्य होता है तो उसका अधिकार होता है, और अधिकार अगर है तो उसका उपचार भी होगा. सो अगर कोई भी, अगर मान लो कोई राइट आपको क्रिएट किया और उस राइट क्रिएट करने के कारण से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट गिव्स राइट, रेस्पेक्टिव राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, जब राइट इज क्रिएटेड एंड इफ दैट राइट इज विदाउट रेमेडी, देन देयर इज नो यूज ऑफ दैट राइट. सो इन दैट केस, ये उबी जस इबी रेमेडियम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इवन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, so that right can be enforced through law. So in this case, in case of breach of contract, so remedies are you can claim for damages, sue for compensation in court and get the damages. Then there is one concept also, quantum merit, means as much as earned or deserved, or according to quantity of the work, to sue for the quantum merit. We shall discuss it separately, point by point. Then you can go for a specific performance of the contract to sue sue for the specific performance under Specific Relief Act. Then you can get the injunction, sue for injunctions, which can be of two kinds. One is temporary injunction, which is under Chapter 7, Section 37 of the Specific Relief Act 1963, read with Order 39, Rule 1 and 2 of CPC. And secondly, perpetual injunction,
Also against section 37, 38, 39, 40, 41, 42 of the Specific Relief Act under chapter 7. And one more way through which you can get the relief, and that is ADR, Alternative Dispute Resolution, according to which there are 4 kinds of modes, that are arbitration, conciliation, mediation, and lok adalats. Section 89 of CPC speaks about it, which was made effective from 1st of July 2002, via CPC Amendment Act 1999. Previously, Section 89 was repealed by the Act 10 of 1940, and it was made effective only with effect from 1st of July 2002 by the Amendment Act 1999. So these remedies are available with us. We shall discuss in our next lecture, point by point, of all kinds of remedies. Thank you very much.